गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है 42 9 अक्टूबर की क्लास 10 की। हम इसमें वृत्त के बारे में जानेंगे। अब वृत्त क्या है आप सबको मालूम है। वृत्त का व्यास, सबसे पहले वृत्त का व्यास वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, ये व्यास है। ये जीवा या लाइन जो केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त को दो जगह से छूती है। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये इसका व्यास है। अब आ गई त्रिज्या। व्यास का आधा होता है त्रिज्या। केंद्र से जो रेखा जा रही है वृत्त तक, उसको वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जीवा। जीवा क्या है? किसी वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये वृत्त है। अब ये दो पॉइंट है ए और बी जो वृत्त की परिधि पर है, वृत्त की परिधि पर है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जीवा कहलाता है। इसी तरह से देखिए, ये भी ए और बी पॉइंट, ये ए और ये बी पॉइंट वृत्त की परिधि पर है और ये भी एक रेखाखंड इसको जोड़ रहा है। व्यास भी जीवा होता है, लेकिन ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है छेदक रेखा। कोई रेखा, मान लीजिए ये एल है, ये कोई रेखा एल है, ये वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये वृत्त, ये पॉइंट मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा ए है और ये वाला पॉइंट मेरा बी है। ये रेखा एल वृत्त को ए और बी पॉइंट से काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो ये छेदक रेखा कहलाती है। अब बेटा देखो, ये आपकी त्रिज्या है। अब छेदक रेखा इसको काट रही है, तो त्रिज्या की लंबवत दूरी छेदक रेखा से त्रिज्या से कम होगी। मतलब ये मेरा एंगल है, परपेंडिकुलर है। ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या है, तो ये जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये त्रिज्या से कम होगा। छेदक रेखा जब भी खींचेंगे तो उसमें जो लंबवत दूरी होगी वो त्रिज्या से कम होगी। अब आता है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? ये मान लीजिए कोई रेखा एल है, ये वृत्त को सिर्फ एक पॉइंट से छुएगी। ये पॉइंट ए है, वो स्पर्श रेखा कहलाती है। एक बिंदु पर स्पर्श करेगी बस। ठीक है। अब फिर से जैसे हमने ऊपर देखा था कि ये त्रिज्या है और ये रेखा है, ये इसकी लंबवत दूरी भी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम था क्योंकि ये वृत्त के अंदर से प्रतिच्छेद करती है और ये वृत्त पर छूती है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस त्रिज्या के बराबर होगा। ये वाला डिस्टेंस इसका इस त्रिज्या के बराबर होगा।